हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल लीगल प्रसाद। और आज हम देखने वाले हैं मद्रास प्रेसिडेंसी का थर्ड स्टेज। तो ये जो थर्ड फेज है 1686 टू 1726 का। तो जैसे कि हमने देखा, पहले स्टेज में कोर्ट ऑफ एजेंट एंड काउंसिल आया है, चौल्ट्री कोर्ट का भी इस्टेब्लिशमेंट हुआ है। फिर चौल्ट्री कोर्ट का सेकेंड स्टेज में है, चौल्ट्री कोर्ट के जो हेडमैन है, अधिकारी अधिकारी बोला जाता था, उनको हटा के 3 इंग्लिशमैन बिठाए जाते हैं जज बना के, और रीज़न दिया जाता है क्विक रिजोल्यूशन के लिए। फिर सेकेंड स्टेज में हमने देखा था कि कोर्ट ऑफ गवर्नर एंड काउंसिल फॉर्म होता है, फिर उसे हाई कोर्ट ऑफ जुडिकेचर का स्टेटस मिल जाता है। तो चलिए, अभी ये स्टेज में हम देखेंगे इस्टेब्लिशमेंट ऑफ एडमिरल्टी कोर्ट और मेयर्स कोर्ट। ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ये एडमिरल्टी कोर्ट होता क्या है, मेयर्स कोर्ट क्या होता है। यहाँ पे एक दिखाई देगा कि मेयर्स कोर्ट जो अभी फॉर्म हुआ है, और आगे के चार्टर में भी ये फॉर्म होता है, तो वो डिफरेंस जो है वो भी हम देखेंगे फ्यूचर में। तो ये जो अभी का मेयर्स कोर्ट है, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो बेसिकली ये जो थर्ड स्टेज था, ये 1686 से 1726 तक था। तो जैसा हमने पहले देखा कि पहले स्टेज में थोड़ा एलिमेंट्री लेवल पे जस्टिस सिस्टम था, फिर थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। अभी थर्ड स्टेज आते आते बहुत ही इम्प्रूवमेंट हुआ है जस्टिस सिस्टम के एडमिनिस्ट्रेशन में। तो ये हमें दिखाई देता है। सबसे पहले जो एक प्रोफेशनल लॉयर थे, सर जॉन बिग्स, इनकी एंट्री हो जाती है, और ये एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ जस्टिस में इनका बहुत ही अच्छा योगदान है उन दिनों में। तो दो इम्पॉर्टेंट कोर्ट जो हम इसमें देखने वाले हैं, एक है एडमिरल्टी कोर्ट और दूसरा है मेयर्स कोर्ट। तो चलिए शुरू करते हैं एडमिरल्टी कोर्ट से। तो बेसिकली ये एडमिरल्टी कोर्ट जो है, इसकी ज़रूरत क्यों पड़ी? जब भी कोई भी ट्रेड होते थे और उसका जो ट्रांसपोर्ट होता था, तो वो शिप के ज़रिए ही होता था। तो शिप में भी बहुत सारे लोग रहते थे, बहुत सारे मर्चेंट्स रहते थे, बहुत सारे सोल्जर्स वगैरह भी रहते थे। ये वहाँ पे रहते थे, उनसे भी कुछ ना कुछ क्राइम होते थे। तो ये सब क्राइम जो है, ये डिसाइड करने के लिए कोई ना कोई जज चाहिए था। तो तभी ये जो लोगों का जो प्रॉब्लम्स है, या फिर ये लोगों के जो केसेस है, ये कौन डिसाइड करते थे? तो ये एडमिरल्टी कोर्ट डिसाइड करते थे। तो मैरीटाइम केसेस थे, जो कोई शिप पे जो कोई केसेस होते थे, जो कोई इश्यूज होते थे, तो एडमिरल्टी कोर्ट जो है ये ऐसे केसेस के साथ डील करता था। तो ये बेसिकली क्यों हुआ था? क्योंकि पायरेसी इंक्रीज हो रहा था, अनऑथोराइज ट्रेड हो रहा था। तो इसकी वजह से कंपनी को बहुत ही बड़ा लॉस होता था। अभी भी हम देखेंगे तो पायरेसी बहुत होता है, और अनऑथोराइज ट्रेड, अभी तो इतना अच्छा टेक्नोलॉजी है फिर भी अनऑथोराइज ट्रेड होते हैं। लेकिन तभी टेक्नोलॉजी नहीं था, तो अनऑथोराइज ट्रेड जो है ये काफ़ी होते थे, क्योंकि किसी का उस पर कंट्रोल नहीं था। ये सब प्रॉब्लम्स जो है, तो ये एड्रेस करने के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये सब क्राइम रेट जो है वो इरेडिकेट करने के लिए एडमिरल्टी कोर्ट की स्थापना की गई थी। तो ये स्पेसिफिकली मर्सेंटाइल और मैरीटाइम केसेस के साथ डील करते थे, और ऐसे ही केसेस यहाँ पे ट्राई होते थे। सबसे पहले चार्ल्स टू जो है, चार्टर इशू करते हैं 9 अगस्त 1683 को, ये एडमिरल्टी कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट के लिए। एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था, तो ये इम्प्रूव हो रहा था, इसमें बहुत सारे प्रोविजंस ऐड हो रहे थे। तो ये जो चार्टर में जो कोई चेंजेस थे, जो कुछ मॉडिफाइड प्रोविजंस थे, तो एक नए चार्टर में इंट्रोड्यूस किए गए थे। और वो जो इंट्रोड्यूस किया था, ये किंग जेम्स सेकेंड ने किया था 12 अप्रैल 1683। ये चार्टर को इंट्रोड्यूस किया गया है। ओके। और 1686 में एडमिरल्टी कोर्ट की इस्टेब्लिशमेंट होता है मद्रास में। तो ये जो एडमिरल्टी कोर्ट है, इसमें सिविल लॉयर थे, जो कि जज एडवोकेट भी बोले जाते थे। अभी ये उन दिनों कोई एक्सपर्ट लॉयर्स या जिसको लॉ का अच्छा नॉलेज है, ऐसे लोग नहीं थे। ये मर्चेंट्स जो है, यही लोग एज अ जज केसेस डिसाइड करते थे। तो एडमिरल्टी कोर्ट में जैसे हमने देखा कि मैरीटाइम या मर्सेंटाइल केसेस जो है वो डिसाइड किए जाते थे, और तभी कोई लॉ बुक नहीं था या फिर कोई रूल्स का
जैसे हम हमारे पास आज आईपीसी वगैरह है, तो तभी उन दिनों ऐसा कोई लॉ बुक वगैरह नहीं था, कोई सोर्स नहीं था कॉन्क्रीट। तो रूल्स ऑफ इक्विटी और गुड कॉन्साइंस के हिसाब से ये केसेस ट्राई किए जाते थे, या फिर उन दिनों का जो कोई कस्टम्स होगा मर्चेंट्स का, तो उन दिनों उसी कस्टम्स के द्वारा या कुछ उसी कस्टम्स के अनुसार ये केसेस ट्राई किए जाते थे। अभी जुरिस्डिक्शन जो है वो डिसाइड की गई थी उन दिनों, लेकिन फिर भी वो हर एक कोर्ट अपना जुरिस्डिक्शन एक्सटेंड करता था और सभी प्रकार के सिविल और क्रिमिनल केसेस वो ट्राई करते थे। अभी एक जो रिनाउंड जज थे उन दिनों, जज जॉन बिग्स, इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ चीफ जज। तो ये जो जज थे ये बहुत ही इम्पार्शियल थे, डिसीजन के बारे में उनका बहुत बड़ा नाम था, क्योंकि वो कभी पार्शलिटी नहीं करते थे और जस्टिस जो है उनसे मिल ही जाता था। तो ये जॉन बिग्स जो है ये 1689 को गुजर जाते हैं। ये गवर्नर और 2 मेंबर ऑफ काउंसिल जो है इनका अपॉइंटमेंट हो जाता है एज अ जज एडवोकेट और जजेस के पोजीशन पर। तो 1692 में ये जज एडवोकेट जो है ये जॉन डॉल्बन को अपॉइंट किया जाता है। अभी ये जॉन डॉल्बन जो है ये जॉन बिग्स की तरह ही बहुत ही इम्पार्शियल थे और बहुत ही ऑनेस्ट थे और बहुत ही लॉयल थे। तो कंपनी को ऐसे लोग नहीं चाहिए थे, क्योंकि उनका जो ऑनेस्टी है वो उन्हें टॉलरेट नहीं हुआ, तो उन्होंने इनको निकाल दिया है। 1694 को इन पे ब्राइब के चार्जेस लगा के, फेक चार्जेस लगा के इनको निकाला जाता है। अभी जैसा ये कोर्ट सिस्टम जो है ये इम्प्रूव हुआ था और जो जजेस थे वो कोई भी मर्चेंट या फिर हायर ऑफिसर जो है वो एज ए जज काम करते थे, तो तभी कोई प्रोफेशनल लॉयर अवेलेबल ही नहीं था या फिर कोई नॉलेजेबल पर्सन अवेलेबल नहीं था। तो गवर्नर और ये जो काउंसिल के मेंबर जो है वो सक्सीड करते थे प्रीवियस जज को। जो कोई जज होगा उनके बाद नया जज जब तक अपॉइंट नहीं होता है, तभी ये गवर्नर और जो काउंसिल के मेंबर्स जो थे वो एज अ जज एक्ट करते थे। अभी ये जो एडमिरल्टी कोड जो है ये 1704 तक ही काम करता है। 1704 के बाद ये एबॉलिश हो जाता है, क्योंकि वहाँ पे कोई प्रोफेशनल लॉयर ही नहीं है। उन दिनों ये डिमांड होती थी कि वहाँ पे प्रोफेशनल लॉयर होना चाहिए, लेकिन कंपनी को जो है उनके रूल्स, उनके हिसाब से ये सब एम्पायर चलाना था। तो इनको ऐसे ही लोग चाहिए थे जो उनकी बात सुने, जो उनकी बात माने और उन्हीं के हिसाब से केसेस ट्राई करे और उन्हीं के हिसाब से रूल्स बनाए। और कंपनी भी ज़्यादा ध्यान नहीं देती थी कोई भी लॉमैन या जज एडवोकेट को ऑन प्रायोरिटी अपॉइंट करने के लिए। तो कंपनी को ये कभी चाहिए ही नहीं था कि जस्टिस सिस्टम जो है वो स्मूथली और इम्पार्शियल या ऑनेस्ट जज से चले। उन्हें तो डोमिनियन स्टेट ही एक्वायर करना था। तो ये था एडमिरल्टी कोड के बारे में। जो मेयर्स कोर्ट है वो हम आगे लेक्चर में देखेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।